दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ लोगों को अब आदत सी हो गई है। मुझे तो कभी कभी मन में सवाल ये आता है कि इन लोगों को कैसे हो पाता है, इन लोगों से ये जो मुद्दा ही नहीं है उस मुद्दे को ये मुद्दा बनाते हैं। जिस विषय पर विवाद नहीं होना चाहिए उस विषय पर ये विवाद खड़ा करते हैं। जो नहीं मुद्दा उसको मुद्दा बनाना, छाता होकर भी बारिश में भीगना इन लोगों को कैसे आता है। अपने पास रहते संसाधनों को इस्तेमाल किए बिना उसको छोड़ देना बहुत गलत बात है। ऐसा कहा जाता है डार्विन के उत्क्रांति के सिद्धांत में कि जिन चीजों का प्रयोग नहीं होता है धीरे धीरे वो निकलती जाती है। जैसे बंदर का इंसान हुआ और कुछ लोगों ने अपनी पूंछ का इस्तेमाल करना बंद कर दिया तो पूंछ निकल गई और वो पूंछ निकलने के बाद इंसान बन गया, ऐसे कहा जाता है। अब बंदर कितना भी बूढ़ा हो गुलाटी मारना नहीं भूलता। इस तरह से किन्हीं व्यक्तियों में इन बंदर की विशेषताएं आने लगी है। अब कहीं बंदर जैसे अपना वर्तन करते व्यक्ति दिखते हैं तो लगता है कि यार सही में हमारे पूर्वज कम से कम बंदर तो होने ही चाहिए। अब जिन संसाधनों का आप उपयोग नहीं करते हो वो धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। अब यहां तो न जाने कितनी पीढ़ियां छातों का इस्तेमाल करना ही भूल रही है। वैसे अजीत पवार छाता का इस्तेमाल करते हैं। उनको पता है कि जो संसाधन अपने साथ है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को यह पता है कि हम संसाधनों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो कुछ अलग कर दिखाने का हक भी रखते हैं, अलग अलग दिखा सकते हैं कुछ खुद को। वैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो बाबा साहब अम्बेडकर है भारत रत्न, उन्होंने एक बार कह दिया था कि हमारे देश में महात्माओं की कमी नहीं है। हमें किसी को भी महात्मा कह देते हैं। जो आदमी आम जिंदगी जीता है उसे आम आदमी समझा जाता है, लेकिन आम जिंदगी को छोड़कर जो कुछ ऐसा विचित्र करता है उनको शायद महात्मा कहा जाता है। आप कपड़ा पहन के चलते हैं तो आप आम आदमी होते हैं, आप कपड़ा निकाल के चलते हैं तो महात्मा बन जाते हैं। ऐसे ही महात्मा बनने की होड़ में कई लोग ऐसी विचित्रपूर्ण घटनाएं कर लेते हैं। जैसे हमारे शरद पवार जी ने सातारा की सभा में छाता होते हुए भी सभा को भीगते हुए संबोधित किया था और मीडिया ने यह बता दिया था कि उसी के कारण महाराष्ट्र की राजनीति बदली है। अगर शरद पवार के भीग जाने से भाजपा सत्ता से दूर हो सकती है तो शरद पवार और अगर ज्यादा भीगते हैं तो शायद एनसीपी अपने बलबूते पर सत्ता पे आ जाएगी, लेकिन हुआ ऐसे नहीं है। सातारा में शरद पवार बारिश में भीगे, लेकिन भीगने के बाद भी उनकी पार्टी नंबर 1 की भी नहीं बन सकी। स्पष्ट बहुमत वाली बात तो छोड़ दीजिए, नंबर 1 पे रही भारतीय जनता पार्टी, नंबर 2 पे रही शिवसेना और नंबर 3 पे रही एनसीपी। यहां तक कि उनका कांग्रेस के साथ अलायंस था। भीगने का कुछ फायदा नहीं हुआ, छाता होते हुए भी भीगे और खुद को महात्मा बनाने की चक्कर में चल पड़े। अब मैं आपको और एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं जो कि शेयर की गई है सोशल मीडिया पर ही। ये सातारा के प्रीति संगम की तस्वीर है जहां पर शरद पवार के पोते रोहित पवार यशवंतराव चव्हाण के स्मृति स्थल पर दर्शन करने गए थे। अब ये दर्शन करने अपने पिताजी के साथ गए थे। उनके पिताजी खुद छाता लेकर खड़े थे। मैं अजीत पवार की बात कर रहा था, दादा की, जो संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। अब उनके पिताजी राजेंद्र पवार भी संसाधनों का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रोहित पवार को अपने दादाजी की आदत लगी है। उन्होंने संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया। छाता उनके हाथ में दिख रहा है, लेकिन फिर भी वो स्मृति स्थल पर भीगते हुए नजर आ रहे हैं। छाता होकर भी भीगने की आदत रोहित पवार को लग गई है। लेकिन इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। जो चीज छुपानी चाहिए थी वो खुले तौर पे दिख रही है, जो छाता है, और जो दिखना नहीं चाहिए उसको बिल्कुल छुपा रहे हैं रोहित पवार। वो क्या है? शायद वो अपनी घड़ी को छुपा रहे हैं।
बारिश में भीगते भीगते अपनी घड़ी भी न भीगे, शायद इसी की सोच में रोहित पवार दिखाई देते हैं। क्या इतनी महंगी घड़ी है जिसको छुपाना पड़ रहा है, बारिश के पानी से सुरक्षित रखना पड़ रहा है? अब घड़ी एनसीपी का चुनाव चिन्ह भी है। यही घड़ी अगर वो ढक के रख रहे हैं, उसको दिखा नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो साफ साफ है कि वो बहुत महंगी घड़ी है जिसको वो छुपाना चाहते हैं। शायद बारिश से छुपाना चाहते हैं या शायद तस्वीर से छुपाना चाहते हैं, पता नहीं किससे छुपाना चाहते हैं, लेकिन छुपा रहे हैं ये तो बिल्कुल तय है। अब ऐसे भीगने से महाराष्ट्र की जनता में इनके प्रति सद्भावना बन जाती है और लोग डपाटप छप्पा टापा मारने लगते हैं। यही लगता है रोहित पवार को भी, इसीलिए शायद छाता होते हुए भी बारिश में भीग रहे थे रोहित पवार। लेकिन रोहित पवार ये भूल गए कि अपने दादाजी भी अपने पार्टी को नंबर 1 पर न ला नहीं सके थे। क्या शायद अब रोहित पवार ये कर पाएंगे? देखते हैं रोहित पवार के भीगने से राष्ट्रवादी कांग्रेस नंबर 1 पर आ जाती है या राष्ट्रवादी कांग्रेस को ही मोड़ आना शुरू हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।